जीवन में नौकर का क्या महत्व है, इसे मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। मुझे तो लगता है मेरे जीवन का आधार है वह, क्योंकि एक नौकर जब चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए सृष्टि की गति थम गई हो और इसे पुनः संचालित करने के लिए इसकी जगह को भरे बिना बेचैनी दूर नहीं होती। अब तक मैंने 25 नौकर रखे। हर बार मुझे लगा कि यह मेरी ज़िंदगी को निभाह देगा, परंतु हर ने बार बार धोखा ही दिया, बारी बारी से धोखा ही दिया। जब तक मैं उसे अपने काम के लायक तैयार करती, बस उसे दूसरी जगह का आकर्षण हो जाता था, या उसे कोई यह कहने वाला तैयार हो जाता कि उसे दिल्ली, बम्बई, पंजाब में ज़्यादा सुविधा मिलेगी, फिर वह टिकता ही नहीं। यही करते आज मेरी ज़िंदगी के 58 साल बीत गए, तो सोच रही हूँ कि क्या मुझ में ही कोई कमी है कि मैं किसी को रोक नहीं पाती। अभी जो नौकर गया वह मेरी मौसी के गांव का था। नाम था अशोक। जन्म लेते ही उसकी माँ चल बसी तो पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ तथा दादी के द्वारा इसका पालन पोषण हुआ, परंतु जब इस माँ को अपने बच्चे हुए तो इसके प्रति उसका व्यवहार बदलता गया। पिता ने इसे समझा और मात्र 10 साल की अवस्था में ही मेरे पास लाकर रख दिया। चूँकि मौसी के गांव से था, इसलिए उसे मुझ पर विश्वास हुआ कि मैं उसके बच्चे को अच्छे से रखूँगी। मुझे भी उस बच्चे को देखकर दया उमड़ आई और मैंने मन में ठान लिया कि मैं उससे छोटे छोटे काम ही लूँगी तथा पढ़ा लिखा कर इसे अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बना दूँगी। तुरंत स्कूल में ले जाकर मैंने इसका एडमिशन करा दिया, जहाँ से पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा पास भी किया। इसी बीच पिछले साल मई में ही इसके पिता का भी देहांत हो गया। अब मुझे इसके प्रति और भी गहरा लगाव हो गया, साथ ही एक उत्तरदायित्व का भी बोध हुआ, जैसे अपने बच्चे के प्रति होता है, और इसलिए मैंने इसकी पढ़ाई लिखाई के प्रति और भी ध्यान देना शुरू किया। परंतु यह क्या, 2 दिनों पहले जब मैं घर में नहीं थी, वह चुपचाप घर से निकल गया। न तो एक कपड़ा लिया और न अपना कोई ज़रूरी सामान, जैसे किसी चीज़ से उसे कोई मोह ही नहीं हो। उसी निर्लिप्तता के साथ एक ही कपड़े में घर पर रह गया। बुलाने को मैंने लगातार आदमी उसके पास भेजा, पर उसकी एक ही रट रही कि अब हम काम नहीं करेंगे, घर पर ही रहेंगे। यहाँ तक कि मुझसे फ़ोन पर बात करने को भी तैयार नहीं। आज मैं अशोक का सामान झाड़ पोंछ रही थी कि जी भर आया और आंखों में आंसू आ गए। मैंने यीशु, मेरे पोते का स्वेटर बनाने से पहले इसका स्वेटर बनाया, ताकि उसे लगे कि मैं उसे अपने बच्चे से कम नहीं समझती। जब भी घर से बाहर जाती, मैं उसके लिए ज़रूर ख़रीदारी करती, चाहे वह खाने का सामान हो, खेलने का सामान हो या पहनने का, पर लाती ज़रूर थी। साथ ही यह भी देखती थी कि उसे पसंद आया या नहीं। आज सब छोड़कर वह उसी तरह चला गया जैसे संसार से कोई चला जाता है। उसके साथ मेरा रांची और बम्बई आने जाने का सारा टिकट पड़ा हुआ है, एसी का। नया चप्पल, नया कपड़ा, सब मुझे चढ़ा रहे हैं। इतनी खिन्नता मुझे हो गई है कि लगता है मेरा दोष है, सारा दोष मेरा ही है। किसी किसी के ज़ुबान से सुना था कि अपना बनाने से कोई भी अपना बन सकता है, पर मैं तो देख रही हूँ कि आज इस लड़के को अपनी सौतेली माँ की बातें ही जच रही हैं, मेरी नहीं। पिता के अभाव में उसके कोई ठोस गार्जियन नहीं है जिससे मैं उसके भले बुरे के संबंध में बात कर सकूँ। कभी उसकी नानी, कभी दादी, तो कभी उसकी सौतेली माँ गार्जियन बन जाती है और उसे अनावश्यक प्रलोभन में डाल देती है। ऐसे में वह विक्षिप्त अवस्था में पहुंचकर कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है और इसीलिए न तो मेरे सामने आना चाहता है और न कोई बात करना। मैं क्या करूं, यह मेरे विचार मंथन का विषय बन गया है और अपना तो वर्तमान ही तब तक के लिए अंधकारमय हो गया है, जब तक कि रोज़मर्रे के काम के लिए कोई आ न जाए
परंतु उस बच्चे का भविष्य इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उपाय क्या है, यह एक प्रश्न चिन्ह बनकर मेरे सामने उपस्थित है। तो दोस्तों, हम चेखव की शायद वह कहानी याद कर सकते हैं, वांका, लेकिन यहाँ तो इसको अच्छा अच्छा खाने के लिए भी मिल रहा है। फिर भी शायद अपने घर का सुख एक अलग चीज़ है। कई बार लेकिन हमारे निर्णय सही नहीं होते। हॉस्टल में भी हमें कष्ट होता है, हम वहाँ रहते हैं। मैंने अंग्रेज़ी इतिहास में अप्रेंटिसशिप पे बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, जहाँ आप गुरु के घर में, पहले तो गुरुकुल भी ऐसा ही होता था। तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ कई बार बच्चे, कई बार अधेड़, कई बार प्रौढ़। हमारे घर में जो हाउसकीपर है वो भी जब आया था तो उसकी उम्र बहुत कम थी, इसलिए मेरी माँ को उससे बहुत लगाव है, उससे मेरी माँ से बहुत लगाव है। अब उसकी बहुत उम्र है, उसका एक टेम्पर है, हम उसे झेलते हैं। उसकी अनेकों बदमाशियाँ भी हैं। ये मेरी निजी बात है। ये ऐसे ही है जैसे अभी अभी मैंने फ़ोन करके अनेकों लोगों से कहा कि और उस दिन माँ से मेरी बहस हो गई। होती है, हर रिश्ते में होती है। और अगर उस रिश्ते में खुलापन नहीं है और बहस नहीं है तो वो रिश्ता सड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, उसे थोड़ा दूर से बोलने की भी आदत है, जो हमारा सहायक है, या अभी फ़िलहाल उसकी बेटी की शादी है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मैं उसे हाउसकीपर कहती हूँ, तमाम इज़्ज़त देती हूँ, लेकिन उसका अपना एक नज़रिया है, उसकी अपनी सोच है, उसका अपना ढंग है। बात मेरी और इनकी नहीं है, बात बृहत्तर है कि जहाँ कहीं ऐसे हेल्पर्स हैं, अब उनके लिए सुविधाएं हो गई हैं। अब एजेंसीज़ के थ्रू ये लोग आते हैं, अच्छी इनकी तनख्वाह होती है, घंटे के हिसाब से, काम के हिसाब से इनका काम होता है ना, सब कुछ है। ऐसा ही होना चाहिए। शोषण किसी का नहीं होना चाहिए, किसी बूढ़े लाचार व्यक्ति का भी नहीं जिसे एक हेल्पर की ज़रूरत है, या किसी काम वाली स्त्री को भी नहीं जिसे एक हेल्पर की ज़रूरत है। और हम सारी क्रांति निजी अर्थ में नहीं कर सकते। नौकर की राजनीति करना भी बहुत गलत बात है, जैसे घर से आने वाली हर आवाज़ की राजनीति करना बहुत गलत बात है। तो बहरहाल ये एक संस्मरण मैंने आपको सुनाया। डॉक्टर उषा चौधरी समस्तीपुर में रहती हैं। उनका संग्रह है या समीक्षा प्रकाशन से प्रकाशित, मुजफ्फरपुर से। और अभी मेरी उनसे बात भी हुई और मुझे लगता है कि हमारी आम जिंदगी के सवाल हैं, तो बहुत ही मुझे प्रासंगिक, समसामयिक लगा। और ये छोटा छोटा जो उनका संस्मरण है, संग्रह है, इन संस्मरणों का मानिखेज है। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब।